रशिया हीरा एक्सपोर्ट करता है, उसका हीरा सबसे ज्यादा दुनिया में यूरोपियन यूनियन में जाता है और दूसरे नंबर पर जहां जाता है वो मुल्क है भारत। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और रशिया के बीच का जो संबंध है वो हीरे जैसा है। वो हीरा जो है सदा के लिए, लेकिन वो हीरा आगे के लिए है क्या, वो उस हीरे जैसे रिश्ते में और कितनी चमक आएगी, इसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। एक और गेस्ट के पास मैं जाऊंगा। रिटायर्ड जनरल प्रेमनाथ हुड़ हमारे साथ में मौजूद हैं चंडीगढ़ से लाइव। हुड़ साहब, एक बात ये बताइएगा, इस वक्त भारत रूस व्यापार सिर्फ 6 अरब डॉलर का है, जो रूस और चीन के बीच व्यापार का लगभग 15वां हिस्सा भी नहीं है। इस लिहाज से मोदी और पुतिन की मुलाकात में क्या निकल करके सामने आएगा, भारत को क्या मिलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डायमंड का रिश्ता है वो तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जो मिलिट्री का है उसके बारे में मैं बता सकता हूं जी। आप देखिए कि हमारा कितना क्लोज रिलेशनशिप था और आज कहां गया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब हम फिर से करने लगे हैं। मैं मिलिट्री वेयर से बात कर रहा हूं। क्या हुआ? क्योंकि हम उनसे इसलिए दूर हो गए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स भेजे और हम नाराज थे और ये गलत बात थी। उसके बाद हमने राइफल की डील कर दी जो कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को मिलके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से भी आप देखिए 1980s से रशियन इक्विपमेंट हमारा बहुत अच्छा था। हमारे टैंक्स आपको याद है, टैंक्स इधर बनने लगे थे और फिर वो खत्म हो गया। अब रूस जो है वो यूरोपियन यूनियन से कट ऑफ हो रहा है। सो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसमें क्या हमें फायदा होगा? सबसे पहले तो हमें फायदा ये होगा कि हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है मेक इन इंडिया, हम चाहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट आज इधर बनाएं जो पुराने हैं और इधर से हम उनको सेल करें। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जो हमारे मिलिट्री हथियार हैं वो उसका बहुत जरूरी है। एनर्जी भी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी आज वो सबसे जरूरी है पैक, जो कि गैस लाइन और वो वजह ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये जो मिलिट्री है ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने इनको लेना है, कोई भी मुल्क हो, रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, अगर हम इधर प्रोडक्शन शुरू करते हैं जैसे कि मोदी जी ने बताया है मेक इन इंडिया, और हम इधर से भी बेचेंगे, तो ऐसा होना चाहिए और इनके स्पेयर्स वगैरह यहीं बनने चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा जो डिफेंस आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस से लाइव तस्वीरें आ रही हैं जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नजर आ रही हैं, एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, भारत का डेलीगेशन है हैदराबाद हाउस। दिल्ली का हैदराबाद हाउस बहुत ही ये हिस्टोरिकल जगह कही जाती है, ऐतिहासिक जगह कही जाती है। एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया था और खास बात यह है कि इस दिल्ली के हैदराबाद हाउस की खास बात यह है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो तितली के आकार का आर्किटेक्चर है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में और क्या कुछ चल रहा है? 11:30 बजे मुलाकात होनी थी मोदी और पुतिन की, लेकिन 20 मिनट की देर क्यों हुई है ये हम जानेंगे शीतल से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ऐतिहासिक तस्वीर दिखा दें। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, दोनों की ये ऐतिहासिक तस्वीर है। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया है, उसके बाद ये फोटो सेशन हुआ है। इसके बाद देखिए जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हैं और भारत का डेलीगेशन था, उसके बाद फिर रूस का डेलीगेशन अंदर गया है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अंदर जा चुके हैं 11:49 पर। एक ब्रेक। दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। अब से ठीक लगभग 5 मिनट पहले दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात शुरू हो गई है। हम एनएन झा के पास में चलेंगे, हमारे खास मेहमान हैं। एनएन झा साहब, शिखर सम्मेलन से आपको उम्मीदें क्या है, खासकर रशिया भारत के राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मामलों को लेकर के?
देखिए, ऐसा है कि दो एक और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो रूस और चीन के संबंध इस समय बहुत घनिष्ठ हैं। सबने ये कहा है। इसमें चीन का बहुत लाभ हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है मैं बताता हूं। 450 बिलियन डॉलर का जो वो गैस पाइपलाइन का उनका जो बंदोबस्त हुआ है चीन के साथ, उसमें कीमतें थोड़ी कम करके दी गई हैं और उसमें चीन का फायदा है। दूसरी बात है, मिलिट्री के क्षेत्र में रूस ने उन्हें सुखोई 35 उनका सबसे वन ऑफ द लेटेस्ट प्लेन, वो वॉर प्लेन है, उन्होंने उनको दिया है। टेक्नोलॉजी भी काफी दी है। चीन जो खुद फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, स्टेल्थ फाइटर वगैरह, कहा जाता है कि वो थोड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां भी हुई है। तो ये लेकर के उनके संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। तो भारत को भी इसी डिग्री पर इसी स्तर पर लाना है। जैसे कि जनरल हुन ने कहा है कि मिलिट्री साइड पर हम काफी इसमें बढ़ावा दे सकते हैं, वो भी खुश होंगे। हमें सिर्फ ये उसमें इंश्योर करना है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो कहते हैं वो पूरा हो और उसके अलावा वो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो। इसके लिए अगर प्राइवेट सेक्टर को देना पड़े तो कोई हर्जा नहीं। तो एक और बात मैं आपके सामने सभी मेहमानों की बात से एक चीज समझ में आ रही कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी तो उतरी है, लेकिन उपभोक्ता उत्पादक के दौर से आगे बढ़ करके जो एक जॉइंट साझेदारी होती है उस फेज में अब चूंकि दोनों देश पहुंच चुके हैं और वक्त बदल चुका है। इस बदले वक्त में क्या कुछ आज होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शीतल राजपूत हमारे साथ मौजूद थी, मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर पीएन होना हमारे साथ है, एनएन झा साहब, आरएसएन सिंह जी और एनके सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद